सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो आज फिर से एक पुराने टॉपिक पे लेके बात आ चुके हैं हम कि एस आई एच में जैसे कि भाई बोलना तो नहीं चाहिए कि हम हार गए। एस हमारा रैंक नहीं लग पाया, हमारा मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं थी, स्टूडेंट इनोवेशन के अंदर थी, रिट्रीविंग मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ सारी बातें की हुई हैं और मैंने एस के ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई, तो आप SI बटन से देख सकते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो वर्चुअल SIH हुए, जो पहली बार वर्चुअल SIH हुआ, मतलब कि हमें जो कोरोना की वजह से हमें नोडल सेंटर नहीं जाना पड़ा, हमें अपने वर्क फ्रॉम होम जैसा ही करना पड़ा, तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, उसके क्या बेनिफिट हुए, उसके क्या लॉस हुए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कोई एक साल बाद भी वीडियो देखता है और अब SIH एक साल बाद भी ऑनलाइन होता है, वर्चुअली होता है, तो आपको पता रहे। तो देखो, हमारी एक मेन गलती थी, हम क्यों हारे, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, हाँ, अब हम हारे इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। वर्किंग मतलब हमने एक वेबसाइट बनाई थी, ऐप बनाई थी, हमने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया कि हमारी वेबसाइट वर्क कैसे कर रही है, ऐप कैसे वर्क कर रही है। तो हम क्या कर रहे थे, हम पूरा वर्किंग प्रोजेक्ट देना चाह रहे थे। पर जो वहाँ SIH के टीम लीडर या SIH को चाहिए था, वो चाहिए था आपका आइडिया कितना अच्छा है, कितने जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और क्या आपके आइडिया को उनको मेनली आइडिया चाहिए था, उनको वर्किंग पूरा नहीं चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम पूरा वर्किंग पे ध्यान दे रहे थे, हमारा 1 तारीख से SIH था, हम 29, 30, 31 तारीख तक पूरा अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग पे काम कर रहे थे। ठीक, हाँ, मेनली होता क्या है कि 1 से 3 आपको 3 दिन के बीच में प्रोजेक्ट बनाना होता है, पर बहुत से लोग पहले से बना के रखते हैं। हमने भी पहले से ही बना के रखा था, धीरे बोल रहा हूँ, सुन लेना। हमने भी पहले ही से बना के रखा था, तो हमने 30 से 31 तक बनाया। पर हमसे जो गलती हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। हमसे गलती ये हुई कि हम अपनी वर्किंग पे ध्यान दे रहे थे और उन्हें हमसे प्रेजेंटेशन चाहिए था। जब हम देखो क्या हुआ, हम पहली अपनी मीटिंग पे गए, वहाँ पे गूगल मीट में पहला मेंटरिंग सेशन था, तो देखो क्या हुआ, मेंटरिंग सेशन पे तो हमको कोई दूसरी गूगल मीट की लिंक दे दी, हम किसी दूसरे गूगल मीट में बैठे थे, तो हमको पहला मेंटरिंग सेशन हम लोग नहीं कर पाए। पर उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, मेंटरिंग सेशन था, अगर नहीं भी हो पाया तो चलेगा। तो पहला हम लोग के लिए नेगेटिव पॉइंट वही हो चुका था कि हम किसी दूसरे की गूगल मीटिंग पे पहुंच गए थे। एंड जो आप ध्यान रखना कि आप चेक कर लेना गूगल मीटिंग को, आप सही जगह जाओ। एंड जो दूसरी मेरी आई थी, जो हाँ दूसरा जो शाम को था, 3 दिन था, तो जो पहले 1 अगस्त को था, आपका सुबह मेंटरिंग सेशन था और कोडिंग वगैरह चलती रहती थी। मैं शेड्यूल अब बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड जो शाम को थी मेरी क्या थी, शाम को मेरी जजेस राउंड था। अब जजेस राउंड पे हम अच्छी जगह पहुंचे। अब हुआ क्या, हमने क्या सोचा कि हम उनको आइडियाज बता देंगे ऐसे बोल के माइक से, और गूगल मीटिंग पे थी, और थोड़ा बहुत बता देंगे कि हमारा वर्क हो रहा है, हम इम्प्लीमेंट बना तो हमने पहले ही रखा था, पर भी हम थोड़ा बहुत बता देंगे कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो पर हुआ क्या, उन्होंने बोला कि आपकी वेयर इज योर प्रेजेंटेशन, कैन यू शो मी योर प्रेजेंटेशन, उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब हम लोग के पास भाई कोई प्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें कुछ भी नहीं पता था, हम तो अपनी प्रोजेक्ट वर्किंग पे काम कर रहे थे। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम प्रेजेंटेशन पे काम करते, तो हमारे पास प्रेजेंटेशन था नहीं। तो फिर हमारे टीम लीडर थे, उन्होंने ऐसा बताया कि सर ये मेरा आइडिया है और प्रेजेंटेशन नहीं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, गूगल मीटिंग लिंक पे कभी नेटवर्क नहीं है तो आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, तो जजेस को भी जज करने में प्रॉब्लम जाती। पर उन लोग को भी अब हर 10 to 15 हर टीम को दिया गया था, तो उन लोग भी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि भाई सब निकलो, वो भी हो रहा था। तो फर्स्ट डे हमारा ऐसे ही चला गया, बिल्कुल नेगेटिव में फर्स्ट डे चला गया। अब फर्स्ट डे बस को मत बोलने दो कि उसी पे सब प्रेशर आ जाए। तो और लोग भी बोले, तो सर ने बोले अनुराग तुम कैमरे पे बोलते हो, जैसे अपन यूट्यूब पे हैं ही, तो सर ने बोले कि आप तुम भी बोलो। तो हमने भी अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई, मतलब पूरा एंड्रॉइड का पूरा लिख डाला कि क्या क्या बोलना है, सब कुछ लिख डाला मैंने एक पन्ने में, सब कुछ लिख डाला क्या बोलना है। अब फिर वहाँ पे अब सुबह की बात आई, हमने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी भी नहीं बनाई, क्योंकि देखो क्या हुआ, अब शाम तक हम लोग कोड में, अब क्या था, जो हमारा प्रोजेक्ट पहले तो बन गया था, जो मैंने आपको बताया पहले बन गया, फिर हमको फिर से प्रोजेक्ट बनाना था, क्योंकि आपको गिटहब पे वहाँ पे पुश करना पड़ता था हर 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे में, आपको कोडिंग टाइम पे पुश उनको गिटहब पे दिखाना होता था कि हाँ भाई हम कोड कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन SIH में ये भी था कि आपको वहाँ पे उन लोग मेंटर या जज नहीं कर पा रहे थे, तो आपको अपना कोड गिट पे पुश करना था। अगर आपको ये सब
नहीं पता तो आप कमेंट्स में पूछ के मैं इससे एक सेपरेट वीडियो बनवा सकते हैं। अब जो हाँ गिट में पुश करना था, हम लोग पूरे दिन कोड ही पे लगे थे, क्योंकि भाई वो जो हमने इतने दिन का कोड बनाया था उसको फिर से एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट करके देना था। तो हमने कोड फिर से लिखना चालू किया। तो हम पहले दिन तो हमारा कोड तो हम लोग प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं बना पाए। अब दूसरे दिन सुबेरे मेंटरिंग सेशन हुआ, फिर उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन क्या, तो उतनी अच्छी तो नहीं, फिर भी मैंने तो पूरा अपना छाप छूप के रखा था। तो माइक चालू किया और बोल दिया, और प्रेजेंटेशन में उतनी अच्छी भी नहीं थी। तो वो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं, पर ऑन एन एवरेज था, क्योंकि उसने भी अच्छा बोल दिया था और मैंने भी अच्छा खींच के ले गया था, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क अच्छा था। अब जो बात आई कि शाम की दूसरे दिन का जजेस राउंड था, ये 3 दिन थे, तो दूसरे दिन का जजेस राउंड था। वहाँ पे हमने फिर से अपनी पीपीटी दिखाई। पीपीटी तब भी अच्छी नहीं बन पाई, क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे ही काम करे जा रहे थे। क्योंकि हम देखो क्या है, मेनली जो हमारे टीम मेंबर थे उनका कहना था कि हमें पीयूसी देना है, मतलब पीओसी देना है, कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना है। और मेरा मतलब मैं शुरू से इनको बोला था कि एक काम करो, आप वीडियो बना लो, वीडियो बनाने से उनको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक बार में बता सकेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, नेटवर्क इशू होता है ना, तो सर लोग भी अच्छे से समझ नहीं पाते। उन लोग बोलते हैं हाँ इट्स ओके ओके आई कैन अंडरस्टैंड, तो उन लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो वो चीज़ें वर्चुअली में प्रॉब्लम करती कि आप अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि भले ही टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा चुकी पर अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो ये मेरे तरफ से नुकसान था हम लोगों को कि इंटरेक्ट नहीं कर पाए। और मेनली हमारा ये था कि हमारी दूसरे दिन भी पीपीटी अच्छे से नहीं बन पाई थी, क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे ही वर्क कर रहे थे। अब बात आई तीसरे दिन की। तीसरे दिन फिर चलो तो मैंने सर से जैसे तैसे बात की कि सर वीडियो बना के हमको देनी है और वीडियो पे ही हम बात करेंगे। तो तीसरे दिन 3 अगस्त रक्षाबंधन था, तो हमारा सुबह मेंटरिंग सेशन नहीं हुआ, सिर्फ जजेस राउंड हुआ। तो जजेस राउंड पे पूरी वीडियो फिर मतलब एडिटिंग की गई, बनाई गई। फिर मैंने सब कुछ बनाया, वीडियो 9 मिनट की, और हो सकता है मैं अपने यूट्यूब पे डाल के आपको पूरा दिखा दूँ। उसमें मैंने पूरे पहले मैंने टीम लीडर का चला कि उसने वेबसाइट कैसे कैसे बनाया। फिर दूसरा एक AI असिस्टेंट था, वो एक लड़की थी, उसने बताया, टीम मेंबर थी। तीसरा एंड्रॉइड था, वो मैंने बताया। तो तीनों ने बताए और वो अच्छा था, वो एक इम्पैक्टफुल था हमारे लिए कि उन पे एक इम्पैक्ट देके गया होगा। और उन्होंने फिर मतलब सब चीज़ें बोला कि बहुत अच्छा था। और एंड्रॉइड के लिए भी आपके भाई को बोला कि आपने बहुत प्रोफेशनल वर्क किया, हम आपको सेपरेट कॉल करेंगे। तो उनका मैसेज भी आया, पर उन्होंने अभी काम नहीं बताया। होपफुली वो काम करवाएंगे तो पैसे से अर्न करने मौका मिलेगा। तो भाई की तारीफ हुई थी, तो इसी बात पे लाइक कर देना ज़रूर। तो बस हाँ, इतनी बात हुई थी SIH को लेके। तो SIH में देखो ये तीसरा दिन था। तीसरे दिन में हमें ऐसा लगा कि तारीफ हुई है तो हमें जीतने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने चौथे दिन को एक पावरफुल जजेस राउंड रखा था, उसमें हमारी टीम का नेम नहीं था। तो हम तभी समझ गए थे कि हम यहाँ से SIH हार चुके हैं। SIH हार चुके क्योंकि स्टूडेंट इनोवेशन में 2 टीम उन्होंने निकाली, 2 टीम्स नाम मेरे को याद नहीं है। तो वो 2 टीम्स गई थी और वो 2 टीम्स में एक टीम जीती होगी, ठीक। तो फिर 4 तारीख को उनका ये प्रोसेस हुआ एंड 5 तारीख को उनका रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर हो गया और फिर सेरेमनी वगैरह हुई। अब हम लोग तो हार गए तो किनारे चले गए। हाँ, तो अभी तक हम लोग को जो, अब चलो ये बात करते हैं कि हार गए, तो देखो मैं तो यही बोलूँगा कि जो एक जीतने वाले को भी तो नॉलेज होती है, पर एक सुल्तान का डायलॉग है ना कि जो हारता है उसको सबसे ज़्यादा जीत की फिक्र, जीत के बारे में मालूम होता है। डायलॉग अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर ऐसा होता है। तो देखो क्या, जब हम हारे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। प्रेजेंटेशन, अगर हम अच्छे से प्रेजेंटेशन, हमारी टीम अच्छे से उनसे इंटरेक्ट कर सकती है, हमारी बात बता सकती, तो हम बहुत अच्छा हमारा आइडिया था। अगर आपको अभी तक आइडिया नहीं पता तो आप इस आई बटन से ज़रूर देखें। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस था कि आई बटन इस तरफ थी। हाँ, अरे वो छोड़ो, हाँ सॉरी, ये एक्स्ट्रा पार्ट था। तो ये मेरे तरफ से बहुत बड़ा हमारी तरफ से लॉस था कि भाई हमने अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने अपने प्रोजेक्ट को ध्यान दिया। और उनको प्रोजेक्ट से ज़्यादा उतना मतलब नहीं था, उनको आइडिया से मतलब था, आपका इसमें खर्चा कितना लगेगा, आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको ये बताना था कि हमारा आइडिया कम से कम समय पे, कम से कम पैसों पे और जल्दी हो पाएगा। तो ये मेरे हिसाब से अगर हम शुरू से या फिर 2-3 दिन पहले से प्रेजेंटेशन अच्छी बनाना चालू कर देते तो हम अच्छे से अगर प्रेजेंट कर पाते तो अच्छे से सब चीज़ें हो पाती। अगर हाँ, और इसलिए फिर मैंने अब ये बनाया मेकिंग इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन। अगर आपने नहीं देखी पूरी सीरीज तो आप इस आई बटन से ज़रूर देखना इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन की, उसमें आपको सब चीज़ें समझ में आएगी, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है। उसको देखने के बाद आप जरूर कमेंट करोगे थैंक्स अनुराग भाई। तो ये सब चीज़ें पूरी SIH की कहानी थी।
तो मैं यही बोलूँगा कि वर्चुअली में मुझे एक लॉस हुआ कि हमारा उड़ीसा नूडल सेंटर था, तो हम जाते वहाँ मस्ती मजाक बहुत सी चीज़ें नई एक्सप्लोर करने को मिलती, नई चीज़ें। पर अब कोरोना के चक्कर में हम नहीं जा पाए, एक नुकसान ये भी था, और दूसरा हम अच्छे से जजेस से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, नेटवर्क इशू था, हम अच्छे से उनको पीपीटीज वगैरह हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी था। एंड और जो मतलब चीटिंग वगैरह होती वो तो हो जाती, गेटअप वगैरह में कोड पुश करना था, वही सब था। तो बस इतनी चीज़ें मेरे हिसाब से थी जो मुझे बतानी चाहिए थी SIH में। और मेरे हमारे हारने का एक ही कारण था कि मुझे ऐसा लगा कि हमने पीपीटी अच्छे से नहीं बनाई थी, तो इसलिए हमारा आइडिया अच्छे से कन्वे नहीं हो पाया उन तक। अगर आपकी वर्चुअली होती तो आप प्रोजेक्ट से ज़्यादा उस पर ध्यान देना कि आप अच्छे से उनसे डायरेक्ट कर पाओ और मतलब पावरफुल प्रेजेंटेशन दे पाओ। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता प्रेजेंटेशन के बारे में, तो प्लीज़ आप इस आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको सब चीज़ें नॉलेज मिल जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने सीरीज़ कवर करके रखी है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी थी SIH की मैंने कवर कर दी। होपफुली सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और लास्टली मैं आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस से लगती है सिर्फ गीक्स 10 के लिए। तो देखो क्या होता है, उसमें प्राइवेट कंपनियाँ भी SIH में आइडिया अपना देती हैं, तो प्राइवेट कंपनी भाई पैसे देती है, तो उन लोग जो बहुत से आइडिया चूज करते हैं वो इसलिए चूज करते हैं कि प्राइवेट कंपनी से ही रिलेटेड हो, जिससे प्राइवेट कंपनी हमारी गवर्नमेंट को पैसे दे। तो बहुत से आइडियाज वो चूज किए जाते हैं जो प्राइवेट कंपनियां देती हैं निकाल के। ठीक, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो गवर्नमेंट रहती है वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है, जो प्राइवेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा लिए जाते हैं। तो ये अंदर की बात हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो बस आज की वीडियो बस इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी और जो एंड तक देख रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना दोस्तों के साथ। और जितनी भी मैंने चीज़ें थी बता दी। और वर्चुअली का मुझे तो नुकसान ही लगा, मुझे लगता है कि वहाँ जाके बोलते या जो भी करते तो वो एक अच्छा होता, सब चीज़ें अच्छे गुड मैनर पे होती। तो और बहुत मेहनत की थी यार SIH के लिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी और हमें अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला पार्टिसिपेशन का। उन लोग बोल रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। चलो ठीक है, हमने उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे हम लोग। हमारी टीम मेंबर, टीम लीडर वगैरह से बात हुई है, हम उस प्रोजेक्ट को अपने लेवल पे, अपने हॉस्पिटल लेवल पे ले जाएंगे आगे। तो सब चीज़ें देखेंगे उसमें, और हो सके तो आप भी सपोर्ट करना, इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना और कमेंट करके बताना कि इस आइडिया को आगे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। बस आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।